दोस्तों अगर शेयर बाजार से फटाफट पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हाल ही में हमने हमारे चैनल के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसमें एक ट्रेड पे 6% का मुनाफा हम कमा सकते थे, लेकिन उसके अंदर टाइम फ्रेम था 1 डे का। इस वाली वीडियो के अंदर टाइम फ्रेम कर दिया है 1 आवर का, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड जो है वो छोटे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, फटाफट एंटर होंगे, फटाफट एग्जिट होंगे, और टारगेट भी बड़ा कर दिया है। देखना चाहते हैं क्या स्ट्रेटजी है तो चलिए और समझते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पिछले 5 साल से हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और भरपूर वीडियोस आपको हमने दी है, टेक्निकल एनालिसिस, न जाने कितनी ऑप्शन की स्ट्रेटजीज, कितनी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज, कितनी इंट्राडे की स्ट्रेटजीज, और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और हम इसी तरीके से वीडियो आपको सर्व करते चले जाएंगे। देखिए जो आज की वीडियो है वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न को डिनोट करती है और उसके बेसिस पे हम ट्रेड को लेते हैं। बहुत एक्यूरेटली तो वो पैटर्न नहीं फाइंड आउट होगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक वो पैटर्न फाइंड आउट होगा। इस पैटर्न का नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। आप समझना चाहते हैं 3 वाइट सोल्जर क्या है? एक बार चार्ट पे चलते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आपको कैंडलस्टिक चार्ट का नहीं पता तो आप ये पार्ट को थोड़ा स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा बेसिक समझ लेते हैं। 3 वाइट सोल्जर किस चिड़िया का नाम है, ये क्या है, चलिए समझते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर हम आ गए हैं। अब 3 वाइट सोल्जर जो जैसे कि हमें नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पर कुछ 3 कैंडल का एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई देगा। किस चीज की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 3 वाइट सोल्जर्स। ये कैंडल स्टिक का ऑफिशियल नेम है, ये कोई नेम हमने नहीं रखा है। आप नेट के ऊपर जाकर के इस पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो 3 वाइट सोल्जर है इसका मेनली मतलब क्या है? ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट के अंदर जब भी ये पैटर्न आपको दिखाई देगा तो मेनली तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन मैंने इसको एज्यूम करा है अगर ये ट्रेंड के अंदर भी मिल जाता है तो ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन का भी एक सिग्नल देता है। भाई एक अप ट्रेंड बना हुआ है और अप ट्रेंड में अगर ये पैटर्न आपको दिखाई दे गया तो ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन मतलब ट्रेंड अभी एक्सटेंड करेगा आगे की तरफ, वो भी हमें पता चलता है इस पैटर्न से। अब ये पैटर्न होता क्या है जरा इसको समझिए। इसके अंदर हमें 3 वाइट कैंडल्स, देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, ये ग्रीन रेड वाला तो सिस्टम अब नए जमाने में शुरू हुआ है। पुराने जमाने में जो बुलिश कैंडल होती थी उसको व्हाइट कैंडल माना जाता था और जो ब्लैक कैंडल होती थी उसको बेयरिश कैंडल डिनोट किया जाता था। अब जो मेनली जो चलन चल रहा है बुलिश कैंडल के लिए ग्रीन कलर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और बाकी बेयरिश कैंडल के लिए रेड वाला जो कैंडल है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादातर चार्ट में ये कलर चल रहा है, आप लोगों को भी पता ही है। तो पुराने टाइम में होता था 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स का मतलब यह है कि 3 बढ़िया, देखिए सोल्जर्स क्या होते हैं। सोल्जर्स को अगर आप देखेंगे तो कैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं, किसी कंट्री के सोल्जर्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं और वीकनेस नहीं होती उनके अंदर, बहुत ही फिट दिखते हैं, बहुत ही स्ट्रांग दिखते हैं, तभी हम सोल्जर्स को अपनी आर्मी के अंदर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से 3 वाइट सोल्जर्स का जो पैटर्न है इसके अंदर बढ़िया हमें हट्टी कट्टी कैंडल्स चाहिए, 3 लगातार। जैसे कि आप देखिए, एक कैंडल आप इसको मान लीजिए, सेकंड कैंडल आप इसको मान लीजिए, थर्ड कैंडल आप इसको मान लीजिए। अब इसके अंदर एक कैंडल थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है तो आप इसको छोड़ के इसको भी थर्ड कैंडल मान सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें एक पैटर्न मिल गया। अब ये जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। अब ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। अगर इससे पहले मार्केट का ट्रेंड बेयरिश चल रहा था, ये पैटर्न आपको दिखाई दिया तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगी और अप ट्रेंड में चली जाएगी। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न मैंने बहुत बार देखा, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में भी चल रहा है, अगर ये पैटर्न दिखाई दे गया तो ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन का भी बहुत अच्छा सिग्नल देता है। तो ये दोस्तों है 3 वाइट सोल्जर्स। आज की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे ये पैटर्न बन जाएगा, मैं बहुत एक्यूरेटली, मैं कह रहा हूँ कि बहुत एक्यूरेटली ये पैटर्न नहीं बनेगा जब हम आगे स्ट्रेटजी में जाएंगे, लेकिन इसी का एक एस्टिमेटेड आइडिया लिया है कि 3 बुलिश कैंडल्स अगर हमें मिल जाए तब जाकर हम ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। जैसी बन जाएगी हम एंटर करेंगे, एंट्री लेंगे
और इसके बाद हम एक परसेंटेज वाइज एक स्टॉप लॉस रखेंगे। कितना स्टॉप लॉस रखेंगे हम आपको अभी बताएंगे। एक स्टॉप लॉस भी रखेंगे और साथ में अगर आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होता चले जाता है, मान लेते ये पैटर्न बना, मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई, ऊपर की तरफ दिख रहा है मार्केट जा रही है, उस केस में हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ खिसकाते जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल यहां पर अच्छे से करने वाले हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी स्ट्रेटजी डिजाइन की गई है। इसका एक बेरिश वाला सिनेरियो भी दिखा देता हूं मैं। यहां पर देखिए 3 कैंडल्स हमें मिल गई थी। यहां पर ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इसका जो नाम है वो है 3 ब्लैक क्रॉस। ये बेरिश सिनेरियो बनाता है। जब भी मार्केट में दिखाई देता है एक ट्रेंड रिवर्स होता हुआ आपको दिखाई देगा, या फिर आपका जो बेरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन का आपको सिग्नल देगा, जिसमें देखिए बढ़िया टॉल, जिसके अंदर शैडोज बहुत कम होनी चाहिए। ये दोस्तों है 3 ब्लैक क्रॉस। ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। उसके बाद देखिए मार्केट काफी नीचे बहुत तेजी से आ गया, राइट। तो ये है दोस्तों आज की स्ट्रेटजी। इस पैटर्न का थोड़ा सा हम एक एस्टिमेटेड आइडिया लेकर के आज का जो ट्रेड है वो यहाँ लेने वाले हैं, लेकिन मैंने फिर बोला कि एग्जैक्ट हम ये पैटर्न नहीं फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे 3 बुलिश कैंडल्स और उसके बिहाफ पे हम ट्रेड के अंदर एंट्री लेंगे। बहुत एग्जैक्टली, बहुत एक्यूरेटली आपको ये पैटर्न नहीं दिखाई देगा। चलिए, थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आ गया, टेक्निकल का क्या यूज कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं और समझते हैं स्ट्रीक के ऊपर। स्ट्रीक पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बैक टेस्ट करेंगे, स्ट्रेटेजी को लाइव करेंगे। तो मैं लॉग इन विद काइट कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्ट्रीक का यूज कर रहे हैं तो फिलहाल हमारे पास 4 ब्रोकर्स अवेलेबल है। एक तो ज़ेरोधा अवेलेबल है, एक अप स्टॉक्स अवेलेबल है, एक एंजल 1 अवेलेबल है, एक 5 पैसा अवेलेबल है। अगर आपको स्ट्रीक का यूज करना है तो इन चारों में से कोई एक ब्रोकर फिलहाल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल आप इनमें यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर और भी ब्रोकर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से किसी एक में अकाउंट होना चाहिए। अगर अकाउंट नहीं है इनमें से किसी में भी, तो हम यहाँ ऑफिशियल पार्टनर हैं काइट के, यानी ज़ेरोधा के और अप स्टॉक्स के, और ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हाल फिलहाल में अप स्टॉक्स ने अपने आप को बहुत अपग्रेड करा है। इन्होंने रिसेंटली एक GTT ऑर्डर भी लॉन्च करा है और बहुत मज़ेदार काम करता है। इसकी वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ, 1-2 दिन में आपको प्रेजेंट करूँगा। तो आप इनमें से, इन दोनों में से किसी एक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। मेरी तरफ से कोई फोर्स आउट नहीं है। मेरा मानना यह है, सुनो सबकी, करो अपने मन की करना। कोई जो भी ब्रोकर आपको पसंद है आप चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ एक हिंट देने का काम है कि भाई मुझे ये दोनों सर्विस अच्छी लग रही है तो मैं आपको बता दूं, आपकी अपनी चॉइस है। चलिए मैं लॉगिन विद काइट कर लेता हूं फिलहाल। ये दोस्तों अकाउंट खुल गया आप स्टॉक्स का। अब यहां पर देखिए ये वाला जो आप सिंबल दिख रहे हैं इस पर मैं जाता हूं। यहां पर हमने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है। स्ट्रेटेजी देख लीजिए, ओनली प्रॉफिट करके हमने यहाँ नाम रखा हुआ है। ये देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी आपको दिख रही है ओनली प्रॉफिट। लास्ट वाली वीडियो में ये वाली स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी 10 का दम स्विंग ट्रेडिंग। ये भी स्विंग ट्रेडिंग है। इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क क्या है? मेन जो फ़र्क है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिज़ाइन करी थी, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिज़ाइन करी हुई है। इसका टारगेट बड़ा था, इसका टारगेट छोटा था, इसका टारगेट भी बढ़ा दिया। इसकी बैक टेस्टिंग 5 ईयर्स की थी। काफ़ी लोग कह रहे थे भाई 5 साल का डाटा है, रिटर्न कम दिख रहे हैं। अब इसकी जो बैक टेस्टिंग होगी वो 1 ईयर की होगी, और 1 ईयर के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रिटर्न स्टॉक्स ने दिया। बहुत सारे स्टॉक्स का रिजल्ट देखेंगे। चलिए स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हैं, देखते हैं स्ट्रेटजी क्या है। एक चीज़ और है, इस स्ट्रेटजी को स्ट्रीक पे डिज़ाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे, स्ट्रेटजी को आप कॉपी कर सकते हैं। आपको बनाने की, डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि स्ट्रेटजी है क्या। या देखिए एडिट स्ट्रेटजी में मैं जाता हूं। सबसे पहले दोस्तों जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं स्ट्रीक के अंदर, तो पहला इंटरफेस क्या है कि आपको स्टॉक्स ऐड करने हैं। भाई किस चीज़ के ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐड का जो यहाँ पर आपको दिया गया है बॉक्स, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप अपना स्टॉक सेलेक्ट करके यहाँ लगा सकते हैं। फिलहाल हमने स्टॉक्स ऑलरेडी सिलेक्ट करे हुए हैं। तो ये देखिए पिडिलाइट इंडिया, OFSS, बजाज होल्डिंग्स, इसके बाद हिंदुस्तान जिंक, DLF, LTI, UBL, बहुत सारे देखिए बहुत सारे स्टॉक है, टाटा मोटर,
टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एसबीआई लाइफ, टाइटन, बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आते हैं आप सेकंड स्टेज में। आप बताते हैं कि जो भी पोजीशन आप बना रहे हैं वो बाय की पोजीशन है या सेल की पोजीशन है। तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में, सेल का तो मतलब नहीं बनता, तो हम बाय करके यानी लॉन्ग करके चलेंगे। कैंडल का टाइम फ्रेम देख लीजिए, 1 आवर का हमने यहाँ रखा हुआ है, जैसे मैंने बोला था 1 आवर के ऊपर है। उसके बाद देखिए क्वांटिटी आप डाल सकते हैं जितनी भी क्वांटिटी पे आपको काम करना है। मैं जो काम करता हूँ मैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना पसंद करता हूँ। अगर मुझे किसी भी ट्रेड में एंटर होना है तो मैं एक अमाउंट डिसाइड करूंगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वट एवर जो भी ट्रेड मिलेगा उसमें एक टाइम पे 1 लाख लग जाए, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंट्री कंडीशन क्या है, कब एंटर करोगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, क्लोज जीरो। क्लोज जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब है करंट कैंडल। करंट कैंडल के लिए हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं। ये हाइयर देन होनी चाहिए, करंट कैंडल हाइयर देन होनी चाहिए किससे, क्लोज -1। अभी क्लोज -1 का क्या मतलब है, -1 मतलब एक दिन पीछे। भाई एक दिन पीछे चले गए, पीछे वाली कैंडल से। देखिए 1 आवर की कैंडल है, एक दिन माफी चाहूंगा, पीछे वाली एक कैंडल पीछे चले गए, क्लोज -1 यानी एक कैंडल पीछे। इसका जो भी क्लोज था, इसका क्लोज करंट कैंडल का हायर देन होना चाहिए, यानी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। पिछला जो क्लोज आया है उससे ऊपर क्लोज है, यानी बुलिश सिनेरियो बना है। उसके बाद हम लिख रहे एंड, भाई एंड कर दिया हमने। उसके बाद एक और हम कंडीशन बना रहे हैं कि क्लोज हायर देन -2। भाई आज का जो करंट क्लोज है कैंडल का वो पिछली कैंडल से पिछली, यानी एक कैंडल छोड़ के उससे अगली कैंडल -2, उससे भी हायर देन होना चाहिए, उससे भी हायर देन होना चाहिए ये पर्टिकुलर क्लोज, तब हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद हमने तीसरी कंडीशन क्या लगाई यहाँ पर कि क्लोज जीरो, यानी करंट कैंडल हायर देन होनी चाहिए क्लोज -3 से, यानी तीसरी कैंडल जो 3 कैंडल बीत गई है 2 कैंडल के बाद, उसके बाद वो जो कैंडल है उससे भी क्लोज हायर देन होना चाहिए। तो ये दोस्तों सिंपल सी कंडीशन है, कोई भी होच पोच नहीं है। जब भी पैसा ना बन रहा हो शेयर बाजार में, टेक्निकल एनालिसिस बोरिंग लग रही हो या बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हो, तो चीज़ों को सिंपल कर दो, आप देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारी एंट्री कंडीशन थी जो हमने यहाँ पर लगा ली। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड में मैं एक लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे होगा, टेलीग्राम चैनल पे होगा, आप क्लिक करेंगे स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट आएगा, कॉपी करके अपना नाम डालिए स्ट्रेटजी का, दैट्स इट। उसके बाद प्ले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ हमने और यहाँ पर यूज़ करी है, हमने एक इंडिकेटर का सारा और लिया है कि जो RSI है 14 वो क्रॉसेस अबव करे 50 के। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए RSI जो इंडिकेटर है एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो जब भी 50 से ऊपर होता है तो मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव साइड यानी बुलिश साइड होता है। जब भी 50 से नीचे RSI जाता है तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आपको भागती हुई दिखाई देगी। आप खुद अपने चार्ट्स लगा करके देख सकते हैं। फिलहाल मैंने एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि RSI को हम बहुत बार कवर कर चुके हैं। तो सिंपल है कि RSI क्रॉसेस अबव 50 आप लगा लीजिए, दैट्स इट। अगर ये लगा लिया है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडल्स आपको बता रही है कि बुलिश सिनेरियो बना हुआ है, उसके बाद RSI क्रॉसेस अबव 50 करता है, आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। यह हमने एक अनदर कंडीशन यहाँ पर लगाई थी, राइट। उसके बाद आते हैं दोस्तों एग्जिट कंडीशन में। एग्जिट क्या है, अब एग्जिट पे ध्यान दीजिएगा। स्टॉप लॉस है यहाँ पर, देखिए स्टॉप लॉस हमने ले लिया 3% का। हम ट्रेड में एंटर हो गए, मार्केट 3% नीचे चलेगी, हम एग्जिट करेंगे। टारगेट प्रॉफिट 10%। मैंने बोला था पिछली वाली स्ट्रैटेजी से इसका टारगेट अच्छा रहेगा, 10% का टारगेट 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही स्मार्ट टारगेट है। आपके ये टारगेट मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑप्शनल है, लेकिन हमने यहाँ पर लगाया है 3% का। मान लेते हैं आपने कोई ट्रेड में एंट्री ली यहाँ पर, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से 3% ऊपर चला गया, 3% अप चला गया, लेकिन अभी टारगेट 10% का तो नहीं आया, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा ये है, वो आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट पर। 3% अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आप बिल्कुल सेफ हो गए। अगर मार्केट वापस नीचे 3% आता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पर बाहर हो जाएंगे, लॉस नहीं होगा। और मान लेते हैं वो और 3% ऊपर चला गया, राइट,
तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो और 3% ऊपर खिसक जाएगा। अब आपका 3% का प्रॉफिट श्योर हो गया। अब ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। मार्केट वापस अगर नीचे जाएगा तो 3% तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यही है, जैसे जैसे मार्केट 3% ऊपर बढ़ती जाएगी वो अपना 3% ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता चले जाएगा और आपके प्रॉफिट को या आपके लॉस को लिमिटेड करता चले जाएगा, आपके प्रॉफिट को सिक्योर करता चले जाएगा। ये एडवांटेज होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। पहले नहीं था, रिसेंटली ये फीचर लॉन्च हुआ है। लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी हमने इस फीचर को यूज करा था। अब ये दोस्तों स्ट्रेटजी है। अब ये बैक टेस्ट के जो पैरामीटर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग मैंने करी हुई है ऑलरेडी। मैक्सिमम एलोकेशन कर रखा है 50,000 का, कैपिटल बेस्ड है। और ये देख लीजिए पैरामीटर, डेली साइकिल वगैरह जो आपको देखना देख लीजिए। जो बैक टेस्टिंग करेंगे हम 23 मार्च 2021 से लेकर 22 मार्च 2022 तक पूरे एक साल की बैक टेस्टिंग आपके साथ शो कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और एक साल के अंदर उतार चढ़ाव बहुत हुआ है मार्केट का। हम तो सिर्फ बाय करके चल रहे हैं, मार्केट गिरी भी है, आपको पता है, बढ़ी हुई भी है, मार्केट गिरी भी है। लास्ट 2 महीने में पैनिक भी रहा है 2-3 महीने के अंदर, तो वो सारा इंक्लूडेड है। तो एक फेयर बैक टेस्ट माना जाएगा। सेव एंड बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों 1 साल का रिजल्ट है, ये 5 साल का रिजल्ट नहीं है। आपको कंसर्न था 5 साल का रिजल्ट दिखा दिया। पिडिलाइट में देखिए बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं मिल रहे, 15 ट्रेड के आसपास मामला जा रहा है, 27% हम प्रॉफिट निकाल के गए। उसके बाद देखिए OFS में 39%, 1 साल का रिजल्ट है। बजाज होल्डिंग में 44%, हिंदुस्तान जिंक में 40%, DLF में 33%, LTI में 45%, UBL में 24%, बैंक ऑफ बड़ौदा में 42%, टाइटन में 48%। टाइटन ने एक्चुअल नहीं दिया होगा 48% एक साल में। SBI लाइफ में 24%, SCL टेक में 28%, टेक महिंद्रा में 30%, टाटा मोटर में 38%। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 35% का रिटर्न एक साल में। इससे सेटिस्फाइड है आप? काफ़ी लोग चलो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब इस तरीके से दोस्तों स्ट्रेटजी वर्क करती है। कोई भी एक स्टॉक खोल लेते हैं, जैसे कि मैं टाइटन से काफ़ी इंप्रेस था। टाइटन का एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ। डिटेलिंग ले सकते हैं सारी आप यहाँ पर देखिए, बहुत सारी चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। ब्रोकरेजेस ऐड कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ ब्रोकरेज भी ऐड कर लेता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखिए कोई खास परसेंटेज का फ़र्क नहीं है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 25, 15 विन गए, 10 लॉसेस में गए, 2 विनिंग स्ट्रीक थी, 3 लूजिंग स्ट्रीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है एवरेज गेन और एवरेज लॉस पर। जितने भी ट्रेड लिए उसमें एवरेज गेन आया है 3,860 रुपये का और एवरेज लॉस आया है 1,500 रुपये का। तो ये बताता है कि स्ट्रेटजी में कितना दम है। 1,500 का एवरेज लॉस है, 3,860 का एवरेज गेन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और मैक्स गेन आप देखेंगे तो 5,000 का था और जो मैक्सिमम लॉस था वो 1,700 का था जब भी आपने स्ट्रेटजी प्ले करी पूरे एक साल में। उसके बाद नीचे आपको एक चार्ट दिखाई देता है, टेक्निकल चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे। इसमें आप देख सकते हैं कि कब आप एंट्री ले रहे हैं, कब स्टॉप लॉस ले रहे हैं, कब टारगेट ले रहे हैं। ये सारी डिटेलिंग आप चार्ट के ऊपर ले सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस फीचर है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, कब कौन सा ट्रेड मिला, कब बाय करा, कब सेल करा, क्या एंट्री थी, क्या स्टॉप लॉस था, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। ये सारी चीज़ आप पूरी डिटेलिंग के साथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि देखिए हमने बाय करा था 2 जून को, ये वाला ट्रेड देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है। हमने 2 जून को अपने 50,000 रुपये लगाए इस ट्रेड में, टाइटन के अंदर। हमने बाय कर लिया इसको, ये देखिए 1580 पे हमने टाइटन खरीद लिया। हमें सिग्नल मिला, हमने खरीद लिया, एंट्री हमने यहाँ ले ली। उसके बाद देखिए 10 जून 2021, सिर्फ 8 दिन बाद ही हमारा जो 10% का टारगेट है वो टाइटन के अंदर आ गया। 1744, 1744 का टारगेट आ गया, हमने सेल कर दिया, टारगेट प्रॉफिट आ गया। दैट्स इट। इसमें देखिए अगला ट्रेड देखिए जो 16 जून को मिला, हमने टाइटन में एंट्री ली, बाय करा, 1725 का बाय करा, एंट्री ले ली। टाइटन 3% ऊपर गया, उससे ज़्यादा नहीं गया, 3% ऊपर गया, लेकिन वापस नीचे आ गया और हम 1725 में ही बाहर करके निकल गए, हमने लॉस नहीं करा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इसका एक ज़बरदस्त बेनिफिट है जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। ये लगा है TSL यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो एक एक स्टॉक का जो भी डाटा आपको देखना है आप स्ट्रीक पे देख सकते हैं।
और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को लाइव करना है तो लाइव करना बहुत आसान है। हम ऊपर जाते हैं, देखिए डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करेंगे। स्टॉक्स आपको बीच बीच में चेंज करते रहने पड़ेंगे, ज़रूरी नहीं कि ये स्टॉक आपको हमेशा बेनिफिट देंगे। स्टॉक्स जो है वो बीच बीच में जो स्टॉक आपको रिटर्न ना दे रहा उसको बाहर कर दीजिए, बैक टेस्टिंग करिए, जो स्टॉक आपको रिटर्न दे रहा आप उसको ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये स्टॉक हमेशा आपको रिटर्न देंगे, कोई भी स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग में रिटर्न नहीं देता है। तो एक्सेप्ट करते हैं टर्म एंड कंडीशन को, लाइव ट्रेड करते हैं। मैंने सारे स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, अब स्ट्रैटेजी बन गई है दोस्तों। अब मैं कर लेता हूँ सी डिप्लॉय स्ट्रैटेजी। ये देखिए ये हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है। अब इसको मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ स्ट्रैटेजी को। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये देखिए शेयर का यहाँ पर बटन दिया गया है, अलाउ कॉपी, नेक्स्ट। 13 स्टॉक्स है, आप स्टॉक्स चेंज कर सकते हैं, अपने टारगेट प्रॉफिट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये जो लिंक है, ये लिंक आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे। आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं ये पूरी स्ट्रैटेजी को। तो ऑल ओवर दोस्तों आज की वीडियो में ये था। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी स्विंग ट्रेडिंग की। 1 आवर का टाइम फ्रेम कर दिया, शॉर्ट कर दिया, 1 ईयर का रिजल्ट था, अच्छे रिटर्न्स आपको दिख रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है, स्ट्रैटेजीज है, वो हर बार काम नहीं करती है, कभी कभार आपको थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ती है। तो वो अपनी बैक टेस्टिंग आप खुद करिए, देखिए कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अपनी पूरी बैक टेस्टिंग पेपर ट्रेडिंग करके जब आपको श्योरली आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि रियलिटी में ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, आप जब तक खुद कॉन्फिडेंस नहीं होंगे किसी स्ट्रैटेजी से, स्ट्रैटेजी पैसा नहीं बनाएगी। मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, मुझे पैसा बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अकाउंट स्टेटमेंट देखनी है, जब कहेंगे तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक वीडियो हम ला देंगे डेडिकेटेड, वो आपको दिखा देंगे। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।